जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट ब्लॉग का एंड ये अलमारी दिखा के मैंने ख़त्म किया था उस ब्लॉग को, और उसी रात को मैंने इसको ठीक कर लिया था और सारे जो गर्म कपड़े हैं वो लगा दिए थे। बाकी जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो निकाल के रख दिए हैं बैट बॉक्स से, लेकिन अभी उनको सिस्टमेटिकली लगाया नहीं है। तो आज के सारे ज़रूरी काम निपटाने के बाद देखती हूँ कब समय मिलता है, उसके बाद फिर मैं इनको भी लगाऊंगी। और ये जो मैं आपको क्लिप दिखाई ना, ये सुबह की है। तो वॉक वगैरह तो अभी कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि जिसके साथ मैं जाती हूँ उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और अभी मैं भी खैर मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि लास्ट मॉर्निंग ही हम लोग सुबह सुबह जो है अपना आए हैं जयपुर से लौट के। और अभी है घर फैला हुआ, कपड़े वगैरह सब देखने हैं जाड़ों के गर्मी के। तो इसलिए भी फिर मैं नहीं जा रही हूँ। और अभी मैंने नहा लिया है, पूजा कर ली है, और हम जो है सब्जी लेके आ चुके हैं। और एक काम जो बहुत बड़ा और किया है वो है कि जो बच्चे कुछ कपड़े थे धोने वाले, हालांकि मैंने लास्ट डे सब कुछ निपटा लिया था, सारे ही धो लिए थे, लेकिन फिर भी अभी मैंने कुछ कुछ कमरों की चादरें वगैरह निकाल के, जो मुझे लग रहा था जाने से पहले कि मुझे धो लेनी चाहिए थी, वो धो के फैला दी है। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो है जो सब्जी मैं लेके आई हूँ उसको मुझे सही से रखना है। और सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी घर में, ना ही कोई फ्रूट्स थे। जो थे फ्रूट्स वो हम अपने साथ हमने ट्रैवल में रख लिए थे। दूध मेरे हस्बैंड ने बॉईल कर दिया है। और सब्जी आने के बाद पहला जो काम करती हूँ मैं वो है हरी सब्जियों को धोने का। तो उनको पहले नमक के पानी में डुबो के रख दिया था। उसके बाद बैठ के हम लोगों ने चाय पी, तो 10 मिनट इनको पानी में डिप हुए हो गया है। और हरी सब्जियां मैं मतलब हमेशा धो ही लेती हूँ, एक बथुआ छोड़ के। क्योंकि बथुए को मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है वो उनका कहना था कि कहती है कि वो जो बथुआ है वो जल्दी खराब हो जाता है धो के रखने से। तो फिर मैं सिर्फ एक बथुआ एक ऐसी सब्जी है जिसको मैं छोड़ देती हूँ। अदरवाइज ज़्यादातर सब्जियां कोशिश करती हूँ अगर समय है तो धो के ही रखूं, क्योंकि धो के सब्जियों को साफ करना यानी कि उनको बीनना, उनमें से घास वगैरह अलग करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। और धोना तो है ही सब्जियों को एक ने मतलब खाने से पहले, बनाने से पहले, तो वो काम भी अभी खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो सब्जी आई हुई है उनको फिर मैं फ्रिज में सेट कर रही हूँ। तो थोड़ी बहुत जो सब्जी थी जैसे कि मतलब नींबू वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो खराब नहीं होती हैं और कुछ कुछ रखी हुई थी फ्रिज में, तो उनको मैंने पहले बाहर निकाल के ठीक ठाक करा। उनको ऊपर से रखूंगी, जो भी फ्रेश आई है उनको नीचे की ओर रख दूंगी। और जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी अभी रखने हैं मुझे। और बाकी जो फल है वैसे तो मैं वो भी धो के ही रखती हूँ, लेकिन अभी अमरूद जो लाई थी वो मैंने फिर अभी टाइम भी नहीं था, ना ही सिंक के पास जगह थी धोने की, डिप करके रखने की। तो मैंने अभी फिलहाल इनको ऐसे ही उठा के पॉलिथीन खोल के इनको भर के रख दिया है। तो सब्जी का काम तो हो गया है डन, और स्टॉक हो गई सब्जी। तो अब जो है हम अपना रूटीन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि घर में जब चीज़ें होती हैं ना तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं ये बनाने या कुछ भी मतलब आप चाहते हो जो बनाना ब्रेकफास्ट के लिए और डिनर के लिए, तो ऑप्शंस रहने ही ज़रूरी हैं। और जब घर में सब्जी नहीं रहती ना तो फिर आपके हाथ बंध जाते हैं, ले दे के दो चार चीज़ें रहती हैं, आलू प्याज वो, और क्या क्या ही बना लोगे, कितना ही बना लोगे। तो फिर मैंने इसके बाद जो पालक है उसको धो के अच्छे से झाड़ के, मतलब ये जो मैं आपको दिखाई ना हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद टेबल समेट रही हूँ मैं, तो जो पालक थी निखर चुकी थी, तो फिर मैंने उसे यहाँ पे एक टॉवल में फैला लिया था। और सेम भगोने में मतलब जो छलनी है उसमें फिर मैंने धनिया धो के निखरने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैं जो हरी सब्जी से धोती हूँ ना, आपने शायद एक बार पहले भी किसी ने पूछा था कि क्या वो धो के खराब नहीं होती। नहीं होती है खराब, बस आपको मेक श्योर ये करना है कि स्टोर करने से पहले वो देख लीजिए कि अच्छे से सूख गई हो। क्योंकि खराब होने का जो मेन कारण है वो पानी ही है। अगर पानी रह जाएगा, किसी भी चीज़ में रह जाएगा पानी, तो वो चीज़ जल्दी खराब होती है। तो मैं जैसे एक टॉवल है, पुराना टॉवल, जिसको मतलब उसको मैंने बीच में से कट करा है, बड़ा साइज का टॉवल था ये। और आधा टॉवल मैंने रख दिया और आधे को मैं इस तरीके से हरी सब्जियां सुखाने के काम में लेके आती हूँ। तो जैसे धोने के बाद छलनी में रख दो सब्जियों को, तो काफ़ी जो उसका पानी है वो तो वैसे ही ड्रेन हो जाता है। बाकी जो बचा कुचा पानी है वो टॉवल एब्जॉर्ब कर लेता है। चलते फिरते बीच बीच में मैं सब्जियों को पलटती रहती हूँ, और ऊपर से बिल्कुल कम में पंखा भी हल्के हल्का चला रहता है। तो आते जाते सब्जियों पे जैसे जब पलटते रहो ना, तो उसी वक्त जो है कुछ भी घास दिखी या कुछ ऐसी दूसरा पौधा दिख गया सब्जियों के बीच में ना, तो उसे हाथ के हाथ में वहीं पे हटाती भी जाती हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो चलते फिरते मेरी सब्जियां साफ भी होती रहती हैं। बाकी बैठ के तो देखना ही पड़ता है थोड़ी देर के लिए, मतलब 10-15 मिनट लगाने पड़ते हैं हरी सब्जियों में। और वो मैं फिर जब मौका लगता है तब करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी ही साफ कर दूँ, क्योंकि मुझे फिर 11 बजे दुकान पे भी जाना होता है अपनी। तो ये है कि सब्जियां धुल गई,
अगर मेरे पास टाइम होगा तो अभी साफ कर लूँगी, नहीं तो मैं उसको बाँध-बूँध के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये जो धनिया है इसको भी निखार के रख दिया। नमक के पानी में भिगोने से ये रहता है कि वैसे तो अब सीज़न आ गया है हरी सब्ज़ी का, तो कीड़े वगैरह का ऐसा डर नहीं है, लेकिन फिर भी 1 भी % चांस ना रहे इसके लिए मैं थोड़ा-सा मतलब 3-4 चम्मच नमक भगोने में डाल के और वो जब घुल जाता है फिर उसमें हरी सब्जियों को डिप करके छोड़ देती हूँ, तो कोई भी चांस रहता नहीं है। तो अब ये जो हरा धनिया है ये भी निखर जाएगा थोड़ी देर बाद, तो फिर इसको भी टेबल में फैला दूँगी। अब मौसम भी चेंज हो गया है, तो जैसे दूध मैं पहले बाहर रखती थी टेबल में फ़ैन के नीचे, तो ठंडा होने के लिए, जिससे कि मेरे शॉप पे जाने तक ये ठंडा हो जाए और मैं इसे फ्रिज में रख दूँ। अंदर ही ठंडा हो जाता है किचन के, तो इसको मैं बाहर नहीं रखती। ये ठंडा हो गया तो इसको रख दिया और उसके बाद लंच में बनेगा उड़द की दाल की खिचड़ी। और एक्चुअली ये मेरे प्लान में नहीं थी आज, मुझे भट की दाल बनानी थी। अ, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि ये अपना ये सब्जी वगैरह लाने में और उनको सॉर्ट करने में टाइम मुझे काफ़ी लग गया था। तो ये जो है इसको मैं भिगो के रख दूँगी और मैं छौंक के चली जाती हूँ, बाकी प्रेशर मेरी बेटी लगा देती है। और अगर मुझे 1% लेट भी हो गया आने में ऑफ़िस से, तो वो अपना मतलब खा लेती है खाना। तो ऐसा कोई बहुत टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, मैं खाना बना के ही जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने एक अमरूद काटा और छत पे गई, क्योंकि कपड़े फैलाए थे तो वो लेने जाना था, और मैं थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कि सुबह के जो काम है वो जल्दी निपटा लूँ, जिससे कि मुझे छत पे बैठने का, थोड़ी देर धूप में बैठने का ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा टाइम हो सके मिल जाए। और ये तभी हो सकता है जब बाकी के सारे काम निपटाए जाएँ थोड़ा-सा जल्दी। क्योंकि देखिए लंच से लेके ब्रेकफ़ास्ट, कपड़े, घर की क्लीनिंग सभी कुछ है, और बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है कि ये सारे काम निपटाते-निपटाते अक्सर मतलब मुझे पौने 11 बज जाते हैं, कई बार 11 भी बज जाते हैं। निकलती मैं साढ़े 11 बजे हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के ऐसा नहीं कि रेस्ट कर लूँ या मतलब चटाई डाल के लेट जाऊँ। तो ये रहता है कि कपड़े जो होते हैं उनको मैं टहा लेती हूँ वहाँ पे बैठे-बैठे, तो अभी बस एक अमरूद जो काट के लाई थी उसे खाऊँगी और उसके बाद ये कपड़े फ़ोल्ड करके फिर मैं ले जाऊँगी नीचे। फटाफट से तैयार होके चली जाती हूँ मैं शॉप पे। तो अभी जैसे ये रूटीन जो है ना, ये उस दिन का है जिस दिन कपड़े धुलते हैं। कपड़े नहीं धुलते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मतलब धूप जो है थोड़ी बहुत नीचे भी आती है तो वहीं सेक लेते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है यहीं पे खड़े-खड़े कपड़े तहाएँगे और उनको यहीं पे ही मैं सॉर्ट भी कर लेती हूँ, जो जिस कमरे का है, जिस अलमीरा का है वो कपड़ा वहीं पे फ़ोल्ड करते समय ही सेग्रीगेट करके रख लिया, तो नीचे इतना जो 5-7 मिनट का टाइम ख़राब होता है वो बच जाता है। और यहीं पर मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के कपड़े भी सूखते हैं, तो उनको भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ और उनके कपड़े उन्हीं के फ्लोर में रखते हुए चली जाती हूँ। और वो लोग चले गए हैं विंटर्स में, अभी उनको गए हुए हफ्ता भर हुआ है, और अब वो ये अपना विंटर्स में ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर धूप बहुत अच्छी आती है। और क्योंकि धूप नीचे भी आती है लेकिन एक जगह पे टिकती नहीं है धूप, दिक्कत ये है। वो एक टुकड़ा-सा जो धूप का आता है ना वो शिफ्ट होता रहता है, तो फिर मेरी जो सासू माँ हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है अपनी बार-बार कुर्सी खिसकाना और फिर बैठना। ऊपर ये है कि स्टेबल रहती है धूप एक ही जगह, तो उनकी जो सेटी है वो बिछी रहती है, वो उसमें लेट जाती हैं। नीचे आई थी ना तो ये धनिया जो है ये निखर चुका था, तो उसको मैं फैला दूँगी। और अब मैं इन सब्जियों को साफ़ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, बस मैंने 1 पे फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया था और फिर मैं शॉप पे चली गई थी। तो आप लोग कई बार पूछते हैं, मेरे मुँह से कई बार ऑफ़िस निकलता है, क्योंकि एक्चुअली ऑफ़िस ही है। और मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं कोई जॉब नहीं करती। मेरी हमारा जो है अपना काम है, अपनी शॉप है, वहाँ पे बैठती हूँ और पूरा दिन फुल डे नहीं बैठती, क्योंकि घर भी देखना है। बस ये है कि 3 से 4 घंटे बैठ जाते हैं, जो काम है अपने थोड़े बहुत वो निपटा लेते हैं, एक नज़र बनी रहती है और थोड़ा-थोड़ा अपना काम भी आता रहता है। तो ऐसा नहीं, ज कई बार ऐसा होता है ना जब हस्बैंड ना हो या आउट ऑफ स्टेशन चले जाएँ तो काम अटकता नहीं है। इतना काम मैं सँभाल लेती हूँ कि शॉप खुली रहे, मेरे हस्बैंड की एब्सेंस में बंद ना हो, बस और कुछ नहीं। और थोड़ा-सा अपडेट भी रहता है और बाकी जो है चेंज भी हो जाता है, क्योंकि दिन भर आप घर में रहो, घर में रह के आप सारे काम निपटा के फाइनली क्या करेंगे? मोबाइल चलाएँगे, नहीं तो टीवी ऑन कर लेंगे। एक अपडेट और है, इसके बाद जब मैं घर पहुँची थी ना तो उसके नेक्स्ट डे मेरी मतलब हम दोनों की एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। तो अक्सर क्या होता है कि ना मैं विंटर्स के टाइम पे एक बार हेयर कट ज़रूर कराती हूँ, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है बालों की, तो साल में एक बार करा लो तो वो मेरा साल भर ही चल जाते हैं। और वो जो कट कराने का टाइम है ना वो इसी वक्त है, मैं एनिवर्सरी के आसपास ही हेयर कट करवाती हूँ। और आज जो है ना मेरा इरादा था कि मैं अपनी बेटी से हेयर कट करवाऊंगी, क्योंकि वो अपने बाल काट चुकी है अपने आप से, यूट्यूब में ही कोई वीडियो वगैरह देख के, और उसने अपने बहुत अच्छे काटे थे, सही बताऊँ मैं आपको, बहुत ही बढ़िया से लेयर्स वगैरह कट करी थी। और फिर मुझे लगा कि जब वो अपने काट सकती है तो मैं अपने भी कटवा के देखती हूँ, अगर अच्छे काटेगी तो अगली बार से ठीक है, बढ़िया हो जाएगा।
क्योंकि जब भी मैंने यहाँ अपने बाल का भी हेयर कट करवाया ना, तो मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हेयर कट मुझे किसी का भी नहीं लगा। मैंने बहुत सारे पार्लर्स और सैलून चेंज करके देखे हैं, मुझे मतलब मज़ा नहीं आता। तो एक बार मैंने कहा चलो घर पे ही करा के देखते हैं, क्या पता ये ज़्यादा अच्छा कर ले। तो वही हम दोनों लगे हुए हैं, और उसने कुछ चुटिया वगैरह बना के वो कट करी थी बालों को, हेयर कट उसने करा, लेकिन मतलब ठीक ठाक कर लिया। ऐसा मैं ये कहूँ कि बहुत उसने कमाल कर दिया या बहुत ही गजब का कर दिया, ऐसा तो नहीं है। ठीक ठाक ही करा। इनफैक्ट मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल कुछ ज़्यादा ज़रूरत से छोटे हो गए, और ठीक है, मतलब ठीक ठाक करा। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब हम लोगों ने मजाक, हंसी मजाक, फन बहुत किया। बाकी तो हेयर कट जैसा हुआ सो हुआ। तो यहाँ पे ना मतलब हम दो, अब है क्या कि ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, और हम दोनों बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और हर चीज़ में उससे शेयर करती हूँ, और वो अपनी हर चीज़ मुझसे शेयर करती है। और मतलब सही बताऊँ आपको तो मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं लगती कि कोई और होता तो मैं उससे अपनी कोई पहले एक टाइम ऐसा था जब मैं सोचती थी कि काश मेरी कोई बहन होती, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ अपने सिबलिंग्स से ही शेयर कर सकते हो, और सिबलिंग्स में भी आप अगर आपकी बहन है तो आप उसी से शेयर कर पाओगे। मतलब भाइयों से भी आप बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। तो मैं बहुत मिस करती थी कि काश मेरी कोई बहन होती, और बहुत टाइम तक क्रेव करती रही। फाइनली जो है, अब जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, खासतौर से जो मेरी बड़ी वाली डॉटर है, तो मुझे वो जो कमी खलती थी ना, वो मेरी कंप्लीट हो गई। और मुझे बहुत कंपनी मिलती है इससे, बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है हम लोग। और मतलब मेरी जो बड़ी छोटी वाली डॉटर है वो भी, मतलब हम तीनों का जब मिलते हैं, हम तीनों जब दोनों आ जाते हैं कहीं घर पे, तो बहुत धमाल करते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा धमाल करते हैं, और बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती हूँ मैं तो। जैसे ऐसा होता है ना, तीन फ्रेंड्स आपस में मिलके दुनिया भर की बातें शेयर करती हैं, वो चलता है हमारे बीच में। हमारा अलग अपना व्हाट्सएप ग्रुप है तीनों का, और उसमें भी हंसी मजाक चलता रहता है। तो यहाँ पे अभी ये हेयर कट करा मैंने, और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी मैं अपने बालों से आज भी। लेकिन ठीक है, कट गए तो अब तो कुछ करा नहीं जा सकता। तो उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे अपनी सब्जी वगैरह साफ करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि आप सब्जियों को, हरी सब्जियों को धो लो ना, उसके बाद अगर आप उसको साफ करते हो, बीनते हो ना, तो बहुत मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है। कभी आपने अगर ऐसा नहीं किया है ना, तो आप करके देखिएगा। साफ करने के बाद, बीनने के बाद धोने से अच्छा है कि धो लो पहले, उसके बाद साफ करो। तो यहाँ पे जो जैसे चलते फिरते भी घास फूस थोड़ी सी हटा ली जाती है। धोते समय भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो वो भी आप उसी वक्त रिमूव कर लेते हो धोते समय। बाकी आप 5-7 मिनट और बैठेंगे तो आपकी सब्जियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। और फ्रिज में धुली हुई, साफ की हुई और हरी सब्जियां अगर रखी हुई हों, तो आप सभी जानते हैं कि नाश्ता बनाने में या कोई भी तरीके का मील बनाने में टाइम बहुत कम लगता है। अच्छा, शनील के ब्लाउज के बारे में आप पूछ रहे थे ना, तो उसके बारे में मैंने एक क्लिप लास्ट में ऐड कर दी है, जो कि इस दिन की नहीं है जिस दिन का ये व्लॉग है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके विंटर्स के आने से पहले। इस तरीके के 2-4 ब्लाउज आप लोग रेडी कर लो या करवा लो, तो विंटर्स की जो पार्टीज हैं उसमें बहुत सहूलियत मिलती है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी उनकी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैंने फाइनली जो है आज ही एक क्लिप शूट करी थी ब्लाउज वाली, और आगे अटैच कर दी है। तो ये शनील का ब्लाउज मैंने खुद स्टिच किया है, और जो फैब्रिक था वो 100 रुपीज़ मीटर के अराउंड उस वक्त आया था। बहुत बड़ा थान थान जो होता है उसका बहुत बड़ा अर्ज होता है। तो 1 मीटर में अच्छा खासा ब्लाउज जो है फुल साइज का, फुल स्लीव का इजीली बन जाता है। वी शेप का मैंने इसका जो है नेक बनाया है, और ओवरलैप करता हुआ देखिए इस तरीके का। किसी भी शेप का आप गला बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और साथ ही आप देखेंगे कि इतना आसान है इसे स्टिच करना, बिल्कुल क्रॉप टॉप की तरह है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। फ्रंट पार्ट में आप देख सकते हैं मैंने कोई प्लीट्स नहीं डाली है, ना ही बैक पार्ट में डाली है, क्योंकि इतना स्ट्रेचेबल होता है कि प्लीट्स डालने की जरूरत ही नहीं होती। आप पहनेंगे तो ये अपने आप ही आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। बाकी जो इसकी स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स का बनाया है। जब मैं इसकी स्लीव सिल रही थी तो एक बार मुझे लगा कि टिच बटन या हुक वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन उसकी भी नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना स्ट्रेचेबल होता है कि जब आप इसको पहनते हैं और अगर आपको स्लीव्स ऊपर करनी है, तो ये इजीली स्लीव जो है ऊपर हो जाती हैं। अगर आप इसे खींच के हल्का सा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैं अभी खींच रही हूँ ना, ऐसे ये ऊपर हो जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेचेबल होता है ये फैब्रिक। ये बहुत हल्का वाला शनील का फैब्रिक है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मोटा लिया है या बहुत महंगा वाला लिया है। बिल्कुल ऑर्डिनरी फैब्रिक है शनील का। मैं इसको आपको उल्टा करके दिखाती हूँ कि मैंने इसमें किसी भी तरीके की कोई इंटरलॉकिंग नहीं कराई है। बस एक क्रॉप टॉप की तरह इसको जस्ट स्टिच कर दिया है। बस मैंने इसमें ब्रेस्ट का नाप लिया था, कमर का नाप लिया था, और नेक वगैरह नाप के इसको बस सिलाई लगा देनी। बहुत सिंपल है सिलना। और ये देख सकते हैं आप, मैंने कोई अंदर फिनिशिंग भी नहीं दी है, जैसे बस
कट करा और सिल दिया, क्योंकि जो शनील का फैब्रिक होता है इसमें धागे नहीं निकलते हैं, तो इंटरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो आप अगर घर में भी ब्लाउज स्टिच करेंगे और फैब्रिक जो है इस तरीके का है जिसमें धागे निकलते हैं, तो आपको इंटरलॉक या तो घर में करना पड़ेगा या आपको बाहर देना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसमें स्लीव्स जोड़ी हैं और इतने सारा नेक में काम किया है, लेकिन कहीं भी इंटरलॉकिंग की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि धागा निकलता ही नहीं है। जस्ट मैंने हर जगह 2 बार सिलाई बस मार दी है, जिससे कि पक्की रहे सिलाई, दैट्स इट। शनील का फैब्रिक बहुत गर्म होता है, तो आप इसे गर्मियों में तो नहीं पहन पाएंगे, और जब सर्दियों में ही पहनना है तो फिर स्लीव्स फुल ही बनाइएगा। अगर आप बनाने की सोच रहे हैं या सिलवाने की सोच रहे हैं अपने टेलर से, तो स्लीव्स फुल बनवाइएगा, लेंथ पूरी रखिएगा, क्योंकि सर्दियों में जो ठंड लगती है वो कमर और पेट से ज़्यादा लगती है, और तबीयत भी खराब होने का यही कारण होता है, क्योंकि हम लोग, हमारा जो पेट है वो दिखता है, मतलब अनकवर्ड रहता है, जो ठंड लगती है इसीलिए लगती है। तो थोड़ा सा लंबा बनवाइएगा, इतना लंबा जहाँ पे आप साड़ी बांधते हैं उतना ही लंबा इसको मैंने रखा है, मतलब पूरा जो मेरा पेट और कमर है वो ढका रहता है इस ब्लाउज में। और ये जब मैंने फैब्रिक लिया था ना, तो इसमें से थोड़ा सा पीस कट करके मैंने अपने जो भगवान जी हैं उनके वस्त्र भी सिल लिए थे, तो थोड़ा सा कपड़ा तो कम नहीं था, कपड़ा काफ़ी था, लेकिन एक शेप में पूरा नहीं था, तो मुझे इसमें जॉइंट लगाना पड़ा था नीचे। आपको ये सब स्ट्रगल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कंफर्टेबल होता है और बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। बहुत सारी साड़ियों के साथ ये मेरे चल जाता है। फिटिंग को लेके अगर आप ज़रा सा भी डाइसी हैं, तो आगे मैंने पिक्स इंसर्ट कर दी हैं, वहाँ आपको देख के पता चल जाएगा कि फिटिंग सच में बहुत अच्छी आती है। तो सर्दियाँ हो ही गई है शुरू। इससे पहले कि सर्दियों वाली शादियाँ आएँ, आप टेलर से अपने 2-3 बेसिक कलर्स के ब्लाउज सिलवा के रेडी करवा सकते हैं। वैसे तो स्ट्रेचेबल ब्लाउजेज़ ऑनलाइन बहुत मिलते हैं, लेकिन मुझे इतना कंफर्टेबल कोई लगा नहीं। मैंने खुद से स्टिच किया है, इसलिए मुझे पूरा का पूरा जो ब्लाउज़ है सिर्फ 100 रुपए का पड़ा है, क्योंकि 100 रुपए का कपड़ा था, और आप लोग स्टिच कराएँगे तो आपको स्टिचिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे, तो आप वो ऐड करके देख सकते हैं कि कितने का आपको पड़ता है। और अगर ऑनलाइन इससे ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, तो आप फिर ऑनलाइन खरीद लीजिएगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।